यूथ हमारी स्पेशली बहुत इस टाइम मोबालाइज है, चैनलाइज है और सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत सारी चीज़ों की। ट्विटर तो बहुत नेसेसरी है, उसमें लोग ट्वीट करते हैं तो वो तो हर किसी की ओपिनियन है और अपनी ओपिनियन को शेयर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, एमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाजरीन, 9 मई के वाक़यात को लेकर हालात काफ़ी कशीदा हो गए थे। हुकूमत पाकिस्तान ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी थी। इस पर हम एक अवामी सर्वे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोग इस बारे में क्या राय देते हैं, क्योंकि ज़राए के मुताबिक हम तक यह खबर पहुँची है कि सोशल मीडिया पर फिर पाबंदी आयद होने जा रही है। इस पर हम लोगों से पूछते हैं कि वो इस बारे में अपनी क्या राय का इज़हार देते हैं। आइए मेरे साथ। मुझे लगता है ये कोई पॉजिटिव इकदाम नहीं है, हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए क्योंकि यूथ हमारी स्पेशली बहुत इस टाइम मोबालाइज है, चैनलाइज है और सोशल मीडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है बहुत सारी चीज़ों की। ठीक है, और टीवी हर टाइम हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ऐसी ऐप्स जो हैं वो अगर हों तो लोगों को अवेयरनेस के साथ साथ उनको एक मोटिव मिलता है कि हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, सही है, तो वो बेटर अपनी डिसीजन मेकिंग पावर उनकी बढ़ती है, वो ले सकते हैं। तो इन ऐप्स का बंद करना मेरे ख्याल यूथ के साथ एक ज़्यादती है। हुकूमत मफादात के लिहाज से देखा जाए तो क्या ये बेस्ट तरीका नहीं? नहीं, ये बिल्कुल बेस्ट तरीका नहीं है। अगर मुल्क को जो भी कहना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे सोशल मीडिया है, उसके ऊपर वो अपना वर्डिक रखें और उस पे ऑडियंस को डिसाइड करने दें। ये तो डिसीजन पावर छीनने वाली बात है कि अगर आप उनको बताएंगे नहीं, आप तो उनसे अवेयरनेस छीन रहे हैं। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा तो वो अपना डिसीजन मेकिंग पावर कैसे कर सकेंगे कि हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग, तो वो तो उनको खुद चूज़ करना है। तो इस पे पाबंदी बिल्कुल, मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ कि कोई पाबंदी होनी चाहिए। ट्विटर तो बहुत नेसेसरी है, उसमें लोग ट्वीट करते हैं तो वो तो हर किसी की ओपिनियन है और अपनी ओपिनियन को शेयर करना चाहिए। उसी से आपका अपना भी थॉट्स ट्रांसफ़र होती हैं, नॉलेज भी, और आपके माइंड सेटअप को भी पता चलता है किस टाइम कोई किस तरीके से किस पर्सपेक्टिव से चल रहा है। तो जैसे कि पॉलिटिक्स के ऊपर हर कोई अपना उसके ऊपर आके पॉइंट ऑफ व्यू देता है, तो इसलिए ट्विटर तो बहुत ज़रूरी है, वो नहीं बंद होना चाहिए। फेसबुक ठीक है, कुछ लोग जस्ट फॉर फन है, ठीक है, प्रोफाइल फ्रेंड्स के साथ चिट चैट है, शेयरिंग है पिक्चर्स वगैरह की, वीडियोस की, वो अगर इतना नहीं भी होता तो वो इतना मैटर नहीं करता। व्हाट्सएप बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो तो इस टाइम बहुत ज़्यादा, यानी कि सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा कह लेंगे एक फेमस भी और एक बहुत यूज़फुल ऐप है। उससे लोगों का एक तरह से ऑनलाइन बिजनेस का, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो उससे भी यानी कि लोगों ने करना होता है काम वगैरह, तो उसके लिए ज़रूरी है। अब जैसे मैं खुद भी एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे एज अ ब्लॉगर अपने पर्सनल ब्लॉग के ऊपर काम करती हूँ, तो इसलिए ये इंटरनेट वगैरह और ये सारी चीज़ें ऐप्स वगैरह के थ्रू जिस तरह लोग काम भेजते हैं तो वो तो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके लिए देखें उसका कोई ऑल्टरनेट कोई अच्छा अगर हो जाए तो वो वेल एंड गुड है, उससे लोगों ने तो देखें अपना काम चलाना है, ठीक है। अगर उसकी कोई उसका बेस्ट ऑल्टरनेट कोई गवर्नमेंट दे दे, ठीक है, या उसकी जगह कुछ और कोई ऐप आ जाए जो विद सेफ एंड सिक्योरिटीज़, यानी कि पब्लिक को भी चलें कुछ टाइम के लिए देखें, हमारे लिए हमारी कंट्री पहले है, ठीक है, वो कुछ हालात को मद्देनज़र रखते हुए अगर कुछ टाइम के लिए हो जाता है तो वो हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने मुल्क के लिए अपने पॉलिटिशियन के साथ अपने जो भी वो हमारे लिए कुछ बेहतर सोचें तो उसके लिए हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कह दिया जाए कि उसे बिल्कुल बंद कर दिया जाए और उसका कोई ऑल्टरनेट भी हमें ना दिया जाए तो फिर ज़ाहिर हमें परेशानी का बायस बनेगा, हमारे लिए हमें प्रॉब्लम होगी। सोशल मीडिया जो है ना, वो उस पर अगर लोग गलत ट्रेंड चलाते हैं या गलत मतलब है कि जो है वो लोगों को उकसाते हैं, या मतलब है कि ये जो वाक़यात आपके सामने हुए हैं 9 मई को, इसी तरह के ट्रेंड चलते हैं, इसी तरह का लोगों को मतलब है कि जो है वो उसी मतलब इन्वॉल्व करते हैं, मतलब है कि जो है सरकारी बिल्डिंगां या मतलब फ़ौज का या पुलिस का या नुकसान करते हैं, या वाम का भी नुकसान करते हैं। आपके सामने देखें एम्बुलेंस से गाड़ियों से उतार के मरीज़ों को मतलब है कि वो भी जलाई हैं, वो भी तोड़ी हैं, तो उसके लिहाज से तो मतलब उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन अगर मतलब उसमें का नुकसान ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर मतलब अरबों रुपए का नुकसान हो गया मतलब उसकी वजह से। अगर गई सही तरह कारोबारी लोग भी आजकल आपको पता है कि नेट के ऊपर मतलब सोशल मीडिया के ऊपर मतलब सबक चलते हैं, लेकिन ये कि अगर सही यूज़ करें तो फिर तो उन पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अगर वो गलत ट्रेंड चलते हैं या गलत यूज़ हो रहा है तो फिर तो पाबंदी जो है वो लगाना हमारी हुकूमत का और हमारी रियासत का हक़ बनता है, क्योंकि मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इसी तरह मतलब कानून को हाथ में लेगा, इसी तरह तबाही उतारेगा जिस तरह आपके सामने हुई है, तो फिर तो मेरे लिहाज से तो मतलब मैं ये कहता हूँ कि फिर तो पाबंदी लगनी चाहिए। अगर वो मतलब सोशल मीडिया अपनी हदूद में चल रहा है, सही चल रहा है, मतलब तो फिर तो पाबंदी नहीं लगनी चाहिए ना, क्योंकि वो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। वो मतलब उसको मतलब बंद नहीं होना चाहिए। अगर वो सही तरह मतलब जो चलाते हैं या चलते हैं,
अगर इस तरह के जो ट्रेंड चलाते हैं तो उनको भी पकड़ना चाहिए और मतलब उनको कटहरे में लाना चाहिए। लेकिन ये कि सोशल मीडिया जो है ना वो उसका नुकसान होता है, वो बंद नहीं होना चाहिए। बात ये है कि पहले भी एक दफ़ा जब बंद हुआ है, ये जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया, हमारे पेपर चल रहे थे, एकदम हमारा पेपर चेंज हुआ, हमें पता ही नहीं चला। अगले दिन जब गए हैं, कॉपियाँ हमारे पास कोई और थी, प्रैक्टिकल चल रहे थे, कॉपी और थी। फिर दोबारा सब बच्चे घर गए हैं, कॉपियाँ लेके आए हैं इतनी दिन दूर से। हमारा उसके बगैर नहीं काम चल सकता। और नुकसान सबका ही होता है, सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, सबका ही, आपका भी होगा, हमारा भी, और जितने भी लोग हैं। हमारा ये है कि हमारी पढ़ाई का हर्ज है, अगर कोई बच्चा वापस ना आ सके तो उसका तो पेपर कैंसिल हो जाएगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने आवाम की बात सुनी, आवाम का कहना है कि एक सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि खबरियत का तेज़ तरीन ज़रिया है। इसी के साथ अपने मेज़बान आतिफ मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।